मुबारक हो, आपका इस्तग़फ़ार कबूल हो चुका है। अगर ये 8 निशानियाँ आपको भी ज़ाहिर हो गई हैं तो अल्लाह आपसे राज़ी है और आपको बहुत ज़्यादा सुकून अता करने वाला है। तो वो कौन-सी निशानी है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें और बरकतें समेटे होंगे। आपके लिए आज बहुत ही ज़्यादा मैं मुजर्रब कुछ निशानियाँ ऐसी आपको बताऊँगी इस्तग़फ़ार के अमल से, कि ऐसी कौन-सी निशानी है तुम्हें पता चल जाएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारा इस्तग़फ़ार कबूल कर लिया है। और वो अब तुम्हारी दुआओं पर कुन कहने वाले हैं। इस्तग़फ़ार का इतना मैं कहती हूँ पावरफुल अमल है इस्तग़फ़ार के, और मैंने अक्सर शेयर भी करे हैं काफ़ी। और इस्तग़फ़ार पढ़ते रहो, कसरत से पढ़ो, कसरत से पढ़ो। इस्तग़फ़ार जो होता है वो तुम्हारे गुनाहों की माफ़ी होती है। अल्लाह पाक तुम्हारे गुनाहों को जब माफ़ करता है, तुम्हारे दिल में एक ये निशानियाँ और तुम्हारी सामने निशानियाँ ज़ाहिर करना शुरू अल्लाह पाक कर देता है कि ये निशानियाँ हैं इस्तग़फ़ार की, और मैं तुम्हारा इस्तग़फ़ार अब कबूल कर चुका हूँ। और इससे पता चलता है कि हाँ, अल्लाह हमसे नाराज़ नहीं है, अल्लाह हमसे राज़ी है और हमारी दुआओं में देरी ज़रूर हो रही है। जब हम ये सोचते हैं ना कि हमारी दुआएँ कबूल नहीं हो रही, अल्लाह के घर देर ज़रूर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो आप जो है कसरत से इस्तग़फ़ार करो, दुरूद शरीफ पढ़ो, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए आप ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा शामिल कर लो। और अल्लाह पाक बड़ निहायत रहीम है और वो अपने बंदे पर रहम करता है। तो ये बहुत ज़्यादा मुजर्रब अमल मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी, और ये निशानियाँ शेयर करूँगी आपके साथ। अमल तो यही है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करना है, कसरत से करना है, करते रहना, करते रहना, करते रहना है। पर जब इसकी कबूलियत होगी ना तो आपको ये निशानियाँ शो होना शुरू हो जाएँगी, और आप देखोगे कि दिनों में आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून आने लग जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि हाँ, मेरा जो है ये काम बनना शुरू हो गया है, अल्लाह के हाँ, मंज़ूरी हो गई है, तभी तो मेरी दुआओं में कबूलियत आने लग गई है। अल्लाह पाक ऐसा करम करेगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे, ठीक। सबसे पहली जो निशानी है जी, वो इस्तग़फ़ार की ये है दिल में सुकून का उतरना। दिल में सुकून आ जाता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करते हो, आपको सुकून मिलना शुरू हो जाता है। अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा होता है सुकून का होना, जब आप दुआ माँग लेते हो आपको सुकून मिल जाता है, ठीक है। फिर आपका इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ करने का, ये दूसरी निशानी बताने लगी हूँ। इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ करने का ज़्यादा से ज़्यादा दिल करता है, खुद ब खुद आपकी ज़ुबान पे ये रहता है। इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ करते रहते हो, आप इसको करते रहते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका विर्द अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हो। तीसरी निशानी, कि जब भी आप पे कोई मुश्किल आती है तो मदद करने वाले लोग अल्लाह पाक आपकी तरफ भेज देता है। ऐसी गैबी मदद अल्लाह की आती है कि लोग खुद ब खुद आपकी मदद के लिए आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और फ़रिश्तों की तरह, ठीक है, अल्लाह पाक अपने फ़रिश्तों को बंदों की सूरत में जो है भेजता है, तुम्हारी मदद को वो आते हैं, ठीक है। और आपकी मदद के लिए एक गैबी मदद तैयार हो जाती है आपकी मदद को, कि आपकी मदद की जाए। वो भी अल्लाह पाक का एहसान होता है हम पे कि इस्तग़फ़ार अल्लाह पाक यूँ जो है कबूल इंसान की कर लेता है। फिर ये तीसरी निशानी जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा, बहुत ज़्यादा मुश्किल चल रही है ना, तो उसके बीच में गैर मामूली सब्र अल्लाह अता कर देगा, सब्र भी आने लग जाएगा, पॉज़िटिविटी आ जाएगी। जितनी बड़ी भी मुश्किल चल रही है ना, तो इस तरह से पॉज़िटिविटी आना शुरू हो जाएगी कि सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह पाक ऐसे सब्र तुम्हें अता करेगा, ठीक है। इतनी ज़्यादा भी मुश्किल होगी तो उसमें गैर मामूली सब्र को अल्लाह पाक जो है वो तुम्हें अता करेगा। अच्छा, तो ये 5वां था, मुश्किल में गैर मामूली सब्र का आ जाना। ये वाला जो था ये 5वां इसकी निशानी थी। उसके बाद छठा क्या है जी? छठा ये है कि रिस्क की समतों का जो है बदल जाना। मतलब रिस्क एक जगह से अगर आ रहा था ना, तो अल्लाह पाक की ऐसी गैबी मदद होगी कि तुम्हारे मुख्तलिफ सबब बन जाएँगे। सबब बन जाएँगे जिससे जो है तुम्हें ये होगा कि मुख्तलिफ जगहों से तुम्हें रिज़्क आने लग जाएगा। तो अल्लाह पाक का ये भी एहसान होना शुरू हो जाता है हम पे कि अल्लाह पाक हमें इतनी जगह से जो है हमारे लिए सबब बना दिया, और अब हमारे रिज़्क में इज़ाफ़ा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये 6th है, ठीक है। छठा पॉइंट है कि रिस्क बहुत सी जगहों से अल्लाह पाक की तरफ से फरावानी रिस्क में आना शुरू हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा ऐसी अल्लाह पाक सोर्सेज़ आपकी जो है वो बना देता है, पैदा फरमा देता है आपके लिए, ठीक है। क्या होता है, जब इस्तग़फ़ार की कबूलियत होती है तो हमारे ज़हन में और हमारी ज़ुबान पे कोई ना कोई आयत
पुरानी आयत चलने लग जाती है, हमारे ज़ुबान पे फरावानी आ जाती है किसी भी आयत की। मेरे साथ भी ये होता है कि मैं भी अल्लाह पाक का कोई ना कोई कलाम पढ़ना शुरू हो जाती हूँ, और ये भी जो है वो निशानी है, ठीक है। चौथी निशानी आपको बता रही हूँ कि कोई ना कोई आयत आपकी ज़ुबान पर जो उसकी फरावानी शुरू हो जाती है, अल्लाह पाक की तरफ से ये भी आपके लिए तोहफ़ा ही होता है, ठीक है। सुकून की एक अलामत होती है, इस्तिग़फ़ार की कबूलियत की एक अलामत होती है, ठीक है। अच्छा, 7वीं निशानी जो है वो है दुआ में आँसुओं का गिरना, खुद ब खुद रोना आ जाना, आँसू बहने लग जाने। तो ये भी एक निशानी है इस्तिग़फ़ार की कबूलियत की। जब तुम गिड़गिड़ाओगे, अल्लाह के आगे रोओगे, तो यकीनन तुम्हारे दिल को सुकून भी मिलेगा। तो उन परवरदिगार के आगे सजदे में रोना खुद ब खुद आ जाता है, और ये होता है, नेचुरल है, मेरे साथ भी ऐसे होता है। तो दुआ की कबूलियत भी इसी चीज़ में होती है, जब तुम गिड़गिड़ा करके आँसुओं से अल्लाह से दुआ माँगते हो, तो दुआ में आँसुओं का बहना भी एक चीज़ की इस्तिग़फ़ार की कबूलियत की ही निशानी, ठीक है। उसके बाद 8वीं निशानी आ जाती है नेकियों का बढ़ जाना। नेकियाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा करने लग जाते हो, लोगों के साथ हुस्न सलूक करने लग जाते हो, कोई भी परिंदे के साथ नेकी करना शुरू कर देते हो, उसमें सलूक करना शुरू कर देते हो। तो ये छोटी-छोटी निशानियाँ हैं आपकी इस्तिग़फ़ार की। तो ये कुछ निशानियाँ थी जो इस्तिग़फ़ार की कबूलियत की हैं। तो आप अगर इस अच्छी लगी है ना थोड़ी-सी भी वीडियो, इसको शेयर करना है आपने, ठीक है। तो ये वीडियो किसी भी हमारी बहन या अज़ीज़ भाई के पास जा सकती है, जिसकी वज़ह से वो ये ना सोच रहे हों कि अल्लाह हमसे नाराज़ है। नहीं, अगर आप पर ये निशानियाँ ज़ाहिर हो रही है तो अल्लाह आपसे राज़ी भी है, और इस्तिग़फ़ार भी आपका कबूल हो चुका है। तो आपने जो है ये लाज़मी शेयर करनी है उस अपने अज़ीज़ के साथ, ठीक है। और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर लाज़मी आपने करना है, ठीक है। और ये कुछ निशानियाँ थी जिसे अल्लाह के घर में देर ज़रूर है लेकिन अंधेर नहीं है। अल्लाह पाक अपने बंदों की दुआओं को सुनता है, कबूल भी करता है, और इस्तिग़फ़ार वो है जो दुआओं की कबूलियत में रुकावट होती है, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, यानी गुनाहों की माफ़ी इससे हो जाती है। तो आप इसे कसरत से अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वज़ीफ़े में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जी, अल्लाह हाफ़िज़।